फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर 3 का देखिए नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो देखिए किसी भी समतल सतह पर किसी एक बिंदु की स्थिति का पता लगाना ही निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ पॉइंट याद करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए कार्तीय तल किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, एक्स अक्ष किसे कहते हैं, वाई अक्ष, चतुर्थांश क्या है, निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक क्या है और वाई निर्देशांक क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कार्तीय तल क्या है। तो देखिए अगर एक यहाँ पर जैसे मैं कोई एक मेज ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं एक मेज ले लेता हूँ, इस तरीके से मेज है, ये बेंच है या फिर टेबल है। यहाँ पर एक कुछ पेंसिल रखा हुआ है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक पेंसिल रखा हुआ है। ओके, ये एक पेंसिल रखा हुआ है। तो बताना है कि पेंसिल कहाँ पर है। तो जिस मेथड का हम लोग यूज करते हैं कि यहाँ पर पेंसिल कहाँ पर है, उसको बताने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। जैसे यहाँ पर कुछ तो जगह फिक्स है ही नहीं, तो कैसे बताएंगे यहाँ पर कि टेबल में पेंसिल कहाँ है। ओके, टेबल में पेंसिल कहाँ पर है। तो देखिए हम लोग ऐसे तो बोल सकते हैं कि टेबल के बीचों बीच में पेंसिल है या फिर टेबल में पेंसिल है, बट एक फिक्स जगह बताना होता है। ओके, एक फिक्स जगह बताना होता है कि पेंसिल टेबल की किस जगह पर है। तो इसी का यूज करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में। तो चलिए हम लोग समझते हैं कार्तीय तल क्या है। तो देखिए मान कर चलिए ये पेंसिल अगर यहाँ पर रहता, ओके, ये पेंसिल यहाँ पर रहता और इसका स्थिति का पता लगाना रहता है कि ये पेंसिल कहाँ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक यहाँ पर हम लोग अक्ष बनाते, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हम लोग एक्स अक्ष, ये हमारा जो सीधा इधर क्षैतिज है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और जो ऊपर ऊर्ध्वाधर है यानी कि जो खड़ा है स्तंभ जैसा, ये हमारा हो जाएगा वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मूल बिंदु क्या है। तो देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर कटता है इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। एक एक चीज को समझते रहिएगा। ओके, मूल बिंदु। देखिए पहला कार्तीय तल क्लियर हो गया कि कोई भी वस्तु एक समतल सतह पर रहता है उसी को बोलते हैं कार्तीय तल। और मूल बिंदु हमारा एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां पर कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और एक्स अक्ष जहां पर क्षैतिज जो रेखा रहता है उसको एक्स अक्ष कहते हैं, और वाई अक्ष देखिए जो इधर ऊर्ध्वाधर यानी कि जो सीधा रहता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। अब देखिए चतुर्थांश क्या है। इसमें देखिए हम लोग जो कार्तीय तल था, ओके, जैसे कि ये सिंपल पेज है तो इसको हम लोग 4 भाग में बांट दिए हैं। पहला भाग ये वाला है। ओके, इधर पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है और ये चौथा भाग है। तो ये चतुर्थांश हो गया। ओके, चतुर्थांश मतलब 4 भाग में हम लोग इसको बांट दिए हैं, तो चतुर्थांश भी हो गया। अब देखिए निर्देशांक क्या है। तो निर्देशांक के लिए हम लोग देखिए एक्स अक्ष पर हम लोग सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए संख्या रेखा एक एक यूनिट लेकर बनाया जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरे पास स्केल है, स्केल से मैं 1-1 सेंटीमीटर पर बनाता हूँ, मार्क करते चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो इक्वल रहना चाहिए। अगर लेंथ यानी कि हर एक सेंटीमीटर पर ही बनना चाहिए। अगर आप इसको इंच में बनाएंगे तो इंच में बनेगा, लेकिन जो यूनिट है वो इक्वल ही रहना चाहिए। मैं सेंटीमीटर ले लेता हूँ यहाँ पर, ये हमारा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा मार्क कर देना चाहिए इस तरीके से ये। और देखिए यहाँ पर मूल बिंदु हमेशा 0 रहता है, उसके बाद ये वाला 1 हो जाएगा, 2 3 और यहाँ पर ये 4। उसके बाद जब इधर हम लोग लेफ्ट साइड आते हैं तो ये -1 और -2 हो जाता है, फिर -3 इधर ये बढ़ते जाएगा। ये एक्स अक्ष के लिए हो गया। वाई अक्ष के लिए यहाँ पर हम लोग इसको 1 2 3। ओके, और उसी तरीके से नीचे में -1 -2 -3 जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए निर्देशांक। ओके, निर्देशांक हम लोग समझ रहे हैं। ये पेंसिल का जो निर्देशांक है उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। देखिए एक्स अक्ष पर कितना यूनिट है, 1, यहाँ पर 1 2 2 के बाद देखिए पेंसिल आ रहा है तो 2 यूनिट इधर जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऊपर भी चले जाते हैं, 2 यहाँ पर आ रहा है। देखिए तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पर ये पेंसिल आ रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष पर देखिए 2 बार आए हम लोग, 2 कदम आए हैं यानी कि 2 यूनिट आए हैं, और वाई अक्ष पर भी 1 2 यूनिट आए हैं, तो 2,2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। पेंसिल का निर्देशांक 2,2। ओके, एक्चुअल में जितना भी निर्देशांक होता है उसको डॉट से दिखाया जाता है, तो पेंसिल तो थोड़ा सा डॉट से बड़ा हो जाता है, तो ये डॉट से भी आप इसे दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो डॉट है या फिर पेंसिल है इसका निर्देशांक 2,2 है। इसमें ये वाला जो 2 है ये एक्स
एक्स निर्देशांक है और ये वाला वाई निर्देशांक है, ये वाला दो। चलिए हम लोग एक अलग एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कुछ एक बिंदु यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? देखिए एक्स अक्ष पर हम लोग देखेंगे तो -1 से ये सीधा आ रहा है, तो एक्स अक्ष पर इसको हम लोग -1 कर देते हैं, -1। और वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर कितना आ रहा है? 1 2 2 में आ रहा है, तो ये -1,2 हो जाएगा, ओके, -1,-2। और इसमें एक्स निर्देशांक हमारा जो -1 है, ओके, ये एक्स निर्देशांक, और यहाँ पर 2 ये हमारा है वाई निर्देशांक। यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए -1,2 ये पूरा निर्देशांक तो है ही, इस बिंदु का निर्देशांक है, और यहाँ पर -1 है एक्स निर्देशांक और यहाँ पर 2 है हमारा वाई निर्देशांक, ओके। देखिए निर्देशांक क्लियर हो चुका है। और यहाँ पर एक्स निर्देशांक मैंने बता दिया है, जो शुरू में रहता है वो हमेशा एक्स रहता है। देखिए कहीं पर भी शुरू में हमेशा एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है वो वाई रहता है, तो हमारा वाई निर्देशांक हो चुका है। अब यहाँ पर कुछ और बिंदु का हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मैं इसका बात करूं, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका स्थिति बताना है कि बिंदु कहाँ पर है, तो हम लोग कैसे इसका निर्देशांक याद करेंगे? देखिए सबसे पहले एक्स में देखेंगे, एक्स अक्ष किससे यहाँ पर सीधा कहाँ से हो रहा है, तो देखिए -1, तो -1। फिर देखेंगे वाई के साथ सीधा कहाँ पर हो रहा है, देखिए -3 में, तो -3। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -1, -3, ओके। बीच में कोमा लगाना है, एक्स और वाई अक्ष के बीच में हमेशा कोमा लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने कोमा लगाया है, यहाँ पर भी कोमा लगाया है, कोमा हमेशा लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर -1 हमारा एक्स निर्देशांक हो गया और -3 हमारा वाई निर्देशांक हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको ध्यान देना है। इसका जो लेंथ है, जैसे कि 0 से लेकर 1 तक जितना लेंथ है उतना ही 1 से लेकर 2 तक होना चाहिए, और उतना ही 0 से यहाँ तक 1 तक होना चाहिए, और ये वाला 0 से लेकर -1 तक, और -1 से -2 तक सब यूनिट यानी कि बराबर ही होना चाहिए। और देखिए ये पहला हमारा चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, चौथा चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश में एक्स अक्ष, ओके, और वाई अक्ष दोनों प्लस में है, इसीलिए निर्देशांक जो है जो दोनों का दोनों प्लस में आएगा। और यहाँ पर देखिए चतुर्थांश दूसरा का बात करें तो x जो है माइनस में आएगा और y प्लस में आएगा, ओके। x माइनस में आएगा, y प्लस में आएगा, मतलब माइनस और प्लस रहेगा इसमें। और यहाँ पर तीसरा निर्देशांक में दोनों माइनस में रहेगा, ओके, दोनों माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि x भी हमारा देखिए माइनस में है और y भी हमारा माइनस में है। और चौथा चतुर्थांश जो है वो x प्लस में रहेगा, ओके, x प्लस में रहेगा और y जो है माइनस में रहेगा। इसको ध्यान देना है। ये क्वेश्चन में आता है कि पहला चतुर्थांश में मतलब पहला चतुर्थांश प्लस प्लस रहता है या फिर प्लस माइनस, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। और ऐसे भी आ सकता है तीसरा चतुर्थांश में जो निर्देशांक होता है वो माइनस माइनस होता है या प्लस प्लस होता है या माइनस प्लस या प्लस माइनस, इस तरीके से पूछा जाता है। तो इससे आपको याद करना पड़ेगा। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर एक कार्तीय तल दिया हुआ रहेगा, तो बताना रहेगा कि बिंदु किस पॉइंट पर है, ओके। और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो में जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए गुड डे।